टाइम इज मनी तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आपका दिमाग घूम जाएगा जब मैं एक ऐसी कहानी आपको बताऊंगा जिसमें टाइम इज मनी नहीं, टाइम ही मनी है भैया। करेंसी की तरह काम करती है टाइम यहाँ पे। तो आज हम एक ऐसे मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिस मूवी का नाम ही इन टाइम है। मूवी के हिसाब से इस मूवी की कहानी फ्यूचर वाली कहानी है। एक ऐसा टाइम जिसमें 25 साल का होने के बाद आपकी उम्र ही रुक जाएगी, उससे ज्यादा बढ़ेगी ही नहीं। और जैसे इंसान एक बार 25 साल का हो गया ना, उसके हाथ में एक टाइमर लग जाता है और उस टाइमर में आपको 1 साल का टाइम देते हैं और उसके बाद आपको टाइम कमाना है और टाइम खर्चना है, यानी कि टाइम ही आपका करेंसी है। और एक बार आपका टाइम खत्म हो गया ना तो आप राम को प्यारे हो जाएंगे। आप अगर चाय कॉफी पी रहे हैं उसका बिल भरना हो, या फिर बस में जा रहे हैं उसका टिकट लेना हो, या फिर किसी को फोन करना हो, आपको पैसे की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको जरूरत है आपके टाइम की, और ये टाइम आप एक दूसरे के साथ ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मेरे पास 1 साल का टाइम है, किसी के पास 5 मिनट का टाइम है, तो मैं उसको अपना 1 महीना दे सकता हूँ। और 1 महीने के बाद उस इंसान ने अगर टाइम कमाया तो और अधिक जिएगा, और अगर टाइम नहीं कमाया तो 1 साल में मर जाएगा। यानी कि आपको टाइम ही बेचना है और टाइम ही खरीदना है। और इस दुनिया को टाइम का पता नहीं कौन सा पहाड़ा पढ़ाया गया है कि इस टाइम को कैप्सूल में कैप्चर भी किया जा सकता है, यानी कि उसको स्टोर करके रख सकते हैं। और जैसे हम लोग की दुनिया में अमीरों का इलाका है, गरीबों का इलाका होता है, वैसे उस टाइम भी होता है। एक होता है गरीबों का इलाका जिसमें टाइम लिमिटेड होता है, और एक अमीरों का इलाका जिसमें लोगों के पास 100-100 साल के टाइम होते हैं, और इधर लोग 1-1 महीने के लिए तरसते हैं। भैया ये जो भेदभाव है ना, सभी जगह मिल जाएगा आपको। तो ये कहानी विल नाम के एक युवक के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें विल एक कंपनी में वर्कर यानी कि लेबर का काम करता है और अपना पूरा खर्चा यानी टाइम उसी से कमाता है और वही टाइम देता है। इनको काम करने का पैसा नहीं, टाइम मिलते हैं। ये बात मैं बहुत बार बोल रहा हूँ क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। विल अपने माँ के साथ रहता है और उसके माँ की उम्र भी 25 साल है। मतलब देखने में वैसे तो ज्यादा होगा, ऑफकोर्स ज्यादा ही होगा, क्योंकि इस टाइम में आदमी का उम्र 25 साल के बाद रुक जाता है और उसके बाद अपना टाइम कमाओ और जितने टाइम तक रह सकते हो रहो, कोई टेंशन नहीं। अब विल के माँ के पास बहुत कम टाइम रह गया होता है और वो और तेजी से कमाई धमाई शुरू कर देता है, और उसी बीच में वो एक बार में जाता है, यानी वही तेरा प्यार 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 हुक्का बार, और जाके उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जिसके पास 100 साल का टाइम होता है, करीब करीब 106 साल का। लेकिन विल नोटिस करता है कि वहां पे टाइम के डकैत आए हुए हैं। मतलब एक ऐसी दुनिया है जिसमें चोरी भी टाइम का ही होता है। तो विल उस आदमी को बचाता है और वो दोनों एक सेफ जगह पे चले जाते हैं। वहां पे जाके दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं और डिस्कशन में ही पता लगता है कि ये आदमी अपने लाइफ से एकदम परेशान हो चुका है और अपना टाइम फटाफट सबको देके मरना चाहता है। और यही आदमी विल को दूसरे जोन के बारे में बताता है जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं जिनके पास अनलिमिटेड टाइम है। मतलब इतना टाइम है कि वो पूरे लाइफ जीना चाहे तो जी सकते हैं। और जो अमीर लोग हैं वो गरीबों को चूसने का काम करता है, यानी कि जैसे मिडिल क्लास को चूसा जाता है, सभी चीज का टैक्स बढ़ाया जाता है। मतलब टैक्स भी टाइम में लिया जाता है, ये बात याद रखिएगा। सभी चीज का टैक्स बढ़ाया जाता है जिससे गरीब जल्दी मर जाते हैं। और गरीब लोग क्या करें यार, इनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता, जैसे अब भी नहीं है। अगली सुबह हेनरी यानी कि जिसके पास लगभग 106 साल का टाइम है, वो अपना सारा टाइम विल को ट्रांसफर कर देता है और थोड़ा सा टाइम लेके पुल पे जाके सुसाइड कर लेता है। और फिर उस टाइम में पुलिस वाले आते हैं जो कि जांच पड़ताल करते हैं, तो उनको सीसीटीवी में विल दिखता है और ये सारा इल्जाम विल पे डाल देते हैं कि विल हो सकता है इसका टाइम चुराने के लिए इसको मार मुर दिया होगा। मतलब जो भी है सारा इल्जाम उस पे डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे पुलिस को पुलिस नहीं टाइम कीपर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे चोरी ही टाइम की हो रही है, तो टाइम कीपर अपना टाइम मतलब बचाने का काम करते हैं। अब विल के पास बहुत सारा टाइम होता है और उसको लगता है कि इतने टाइम के चक्कर में कोई और उसको ना मार दे, तो वो क्या करता है अपने 10 साल अपने दोस्त को ट्रांसफर कर देता है और फिर ये अपने माँ से मिलने के लिए चले जाता है। उसकी माँ अपना लोन चुका के, मतलब 1 घंटे बस उसके पास रहते हैं जीने के लिए, और उसकी माँ लोन चुका के अपने पास 1-1.5 घंटे रख के बस वापस आ रही होती है। बस में जब बैठती है तब उसको पता लगता है कि बस का किराया जो 1 घंटा था अब वो 1 घंटे से बढ़ के 2 घंटे हो जाता है। और क्योंकि उसके माँ के पास सिर्फ 90 मिनट ही रहता है तो 2 घंटे का किराया नहीं दे पाती, तो वो लोगों से हेल्प की गुंजाइश करती है, भीख मांगती है कि थोड़ा सा टाइम दे दो, लेकिन सभी कहते हैं ना, हमसे ना हो पाएगा, आप जाएं। तो विल की माँ पैदल ही दौड़ना शुरू कर देती है। उसकी माँ भाग के ही विल के पास जाती है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। दोनों और तेज भागते हैं, लेकिन पहुंचते पहुंचते थोड़ी सी देर हो जाती है और 1-2 सेकंड से
विल की माँ का टाइम आउट हो जाता है और वो मर जाती हैं। अब फिर विल अमीरों के टाइम जोन में जाता है और अमीरों के जोन में वो मिलता है फ्लिप से, जो कि टाइम को लोन पे देता है। यानी काफी अमीर आदमी है, बहुत टाइम है, मतलब यहाँ पे अमीर वही है जिसके पास टाइम है। और वहीं पे विल फ्लिप के साथ साथ उसकी बेटी सिल्वा से भी मिलता है और वो वहाँ पे पोको पुको मतलब कुछ भी खेलते हैं यार कसिनो में, मुझे गेम का नाम नहीं पता। और भैया विल इतना दिलेर आदमी होता है, अपना पूरा टाइम दाव पे लगा देता है और उसके पास सिर्फ 22-23 सेकंड रह जाते हैं, लेकिन किस्मत का करिश्मा वो गेम जीत जाता है और गेम जीत कर उसको मिलता है 1100 साल का टाइम। सिल्विया फिर विल को पार्टी के लिए इनवाइट करती है। विल अपना मस्त लौंडा एक कार खरीदता है और कार लेके एकदम हवा में पार्टी में पहुंचता है, लेकिन तभी वहां पे टाइम कीपर आ जाते हैं और विल को कस्टडी में रख लेते हैं। जो टाइम कीपर होते हैं विल से सारा टाइम छीन लेते हैं। बहुत बुरा लगा होगा बेचारे को, इतना मेहनत करके टाइम पाया था सब गया। और उसके बाद विल क्या करता है, कैसे भी लड़ाई झपटा झुपटी करके वहां से भाग निकलता है और भागते भागते जो सिल्विया होती है उसको भी किडनैप कर लेता है और अपने साथ लेके भाग निकलता है। टाइम कीपर भी उसका पीछा करता है लेकिन वो उसके हाथ नहीं लगता, लेकिन विल के गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और बेहोश हुए पड़ते हैं। तभी वहां पे टाइम चुराने वाले गुंडे आते हैं और जब देखते हैं कि लड़की के पास 1100 साल का टाइम है तो वो उसका टाइम चुराने लगते हैं, लेकिन तभी ऊपर से एक कार जाती है जिसको देख के वो भाग जाते हैं। डर जाते हैं यार, गुंडे लोग की भी फटती है। जब ये दोनों होश में आते हैं तो लड़की के पास कुछ ही घंटे का टाइम होता है, तो विल क्या करता है कि अपने टाइम में से भी थोड़ा सा टाइम सिल्विया को दे देता है और इन दोनों के पास अब आधे घंटे का टाइम है। दोनों भाग के जाते हैं विल के दोस्त के पास और उसके घर पे खटखटाते हैं टाइम के भीख मांगने के लिए, लेकिन जैसे ही गेट खुलता है उनको पता लगता है कि उसका दोस्त तो बेवड़ा निकला, शराब पी के साला वैसे ही मर गया, बेचारा विल का 10 साल वैसे ही खराब हो गया। और अब ये लोग एक शॉप पे जाते हैं और क्योंकि लौंडिया बहुत अमीर होती है तो उसके कान में का जो बाली होता है उसको बेच के जो भी मतलब टाइम मिलता है उसको मांगने का मतलब दरकार करते हैं। और फिर वहां पे पता लगता है कि ये कान में का बाली जो है उसको बेच के इनको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का टाइम। अब क्योंकि विल ने सिल्विया को किडनैप किया होता है तो सिल्विया के पापा यानी फिलिप को फोन करता है और उससे 1000 साल का डिमांड करता है, लेकिन उसके पापा जैसे सभी अमीर करते हैं साफ साफ मना कर देता है, भाई कहता मार दो लड़की को। अब क्योंकि सिल्विया बहुत अमीर दुनिया में रहती थी तो उसे टाइम का इंपॉर्टेंस ही नहीं पता था, क्योंकि 1000 साल था ना, एक बंदी के पास 1000 साल जीने के लिए हो तो उसको टाइम का कहाँ इंपॉर्टेंस पता लगा। लेकिन जब वो इस दुनिया यानी कि गरीबों की दुनिया में आई तब लोगों को देखे कि कैसे लोग लोन पे दिन ले रहे हैं कि 1 दिन दे दो 2 दिन दे दो, लोन पे ले रहे हैं, और तब इमोशनल हो गई। हीरोइन है ना मूवी की। अब विल फैसला करता है कि लड़की को उसके दुनिया यानी कि अमीरों की दुनिया में भेज देगा, लेकिन सिल्विया मना कर देती है, कहती है ना ऐसे कैसे, मैं वहां पे जाके अपने पापा को बोलूंगी कि जो किडनैपिंग वाला प्लान था ना वो विल का नहीं मेरा था, जिससे तुम्हारी जान बच जाएगी। अब इनके अंदर इमोशनल अत्याचार शुरू हो गया ना, तो एक दूसरे की जान का फिक्र तो करेंगे ही। अब विल क्योंकि हरामी लौंडा है ये सिल्विया को एक बंदूक पकड़ा देता है। अब सिल्विया अपने पापा को फोन कर रही होती है तो टाइम कीपर को उनका लोकेशन पता लग जाता है और जैसे ही टाइम कीपर आता है तो विल को बचाने के लिए सिल्विया बंदूक से टाइम कीपर को उड़ा देती है। अब लड़की का निशाना अच्छा नहीं होता और वो गोली टाइम कीपर के हाथों में लग जाती है। और अब क्योंकि टाइम कीपर मर ना जाए विल जो है थोड़ा सा टाइम उसको भी दे देता है, क्योंकि इंसान तो अच्छा ही है। और अब ये टाइम कीपर का कार चुरा के वहां से भाग जाते हैं। अब विल एक बार फिर से लड़की को समझाता है कि देखो तुम अपनी दुनिया में चली जाओ, ये गरीबों की दुनिया में तुम रह नहीं सकती। तब लड़की बोलती है कि हम ये सिस्टम ही चेंज करने को सोच रहे हैं, अब हम दोनों मिलके ये जो अमीर गरीब के बीच की जो लाइन है उसको मिटाएंगे। इसीलिए वे विल के साथ मिलके अपने बाप का ही बैंक लूट लेती है। बैंक में क्या होता है, पैसा नहीं टाइम, और उस बैंक में टाइम कैप्सूल रखा होता है जिसमें कि लोग टाइम अपना स्टोर करते हैं। और अब लोग क्या करते हैं, टाइम कैप्सूल को बैग में डालते हैं और लोगों को भी बोल देते हैं जिसको जितना टाइम चाहिए जाओ उठा लो। और अब ये लोग क्या करते हैं, कैप्सूल को ले जाके लोगों में बांट देते हैं, लेकिन इससे कोई ज्यादा खास फायदा होते हुए उन्हें नहीं दिखता है, क्योंकि टाइम का जो रेट है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा था। और इसी दौरान ये सब चल ही रहा था कि फिर से वो टाइम वाले गुंडे आ जाते हैं और आके इन्हें पकड़ लेते हैं। अब विल क्या करता है, टाइम वाले गुंडे का जो मेन होता है उसके साथ पंजा लड़ाता है और पंजा लड़ाते लड़ाते ही चालाकी से सबको टपका भी देता है और इसके साथ साथ टाइम चुराने वाले गुंडे को पंजा भी हरा देता है। और इसके बाद विल और सिल्विया फिलिप के यानी कि लड़की के बाप के ही
वर्ल्ड को लूटने जाते हैं जिसमें कि 10 लाख साल का टाइम है। और ये टाइम कैप्सूल लेके वहां से वो भाग जाते हैं। और जैसे ही टाइम कीपर को इस बात का खबर लगता है कि एक बार और ये चोरी करके भाग रहे हैं, टाइम कीपर उनके पीछे लग जाता है और भागने लगता है और इनका पीछा करने लगता है। और टाइम कीपर दोनों को पकड़ भी लेता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाता है, मतलब बहुत देर। विल और सेल्विया टाइम कैप्सूल जो है वो टाइम मेंशन तक पहुंचा देते हैं और ये टाइम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है। टाइम जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो बहुत सारी भीड़ आ जाती है और इसी भीड़ में ये दोनों फिर से भाग जाते हैं। और जो टाइम कीपर है फिर से इनका पीछा करता है और एक बार फिर से इनको पकड़ लेता है। लेकिन इसी भागम भाग में इनको पता लगता है कि इनके पास टाइम बहुत कम रह चुका है। तो ये टाइम कीपर को क्या बोलते हैं, भैया थोड़ा सा टाइम दे दो, भले ही हमको अरेस्ट कर लो। लेकिन जब टाइम कीपर अपना टाइम देखता है तो उसके पास खुद ही टाइम नहीं होता, क्योंकि उसको डेली सैलरी मिलता है। मतलब एक दिन का टाइम उसको डेली एज ए सैलरी मिलता है और वो उस दिन का सैलरी लेना ही भूल गया होता है, यानी उसके पास ही टाइम नहीं होता और वो वहीं टपक जाता है। और अब इन दोनों के पास भी टाइम नहीं होता तो इनको टाइम कीपर की कार दिखती है और विल भाग के टाइम कीपर के कार में जाता है और उसके सैलरी का टाइम ले लेता है और फिर आके सेल्विया को भी वो टाइम देता है और दोनों बच जाते हैं। और एक तरफ टीवी पे न्यूज दिखाया जाता है कि सारे जो वर्कर हैं वो काम पे आना बंद कर दिए हैं, क्योंकि लोगों के पास इनफ टाइम है यार। जब टाइम ही मनी है तो लोगों के पास इनफ टाइम है तो क्यों कमाएं। और साथ में जो वर्कर काम पे आते भी थे, कंपनियां उनको बोलती है कि मत आओ, हमारी कंपनी बंद है। और ऑफिशियली तौर पे यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन मूवी के एंड में दिखाते हैं कि ये दोनों फिर एक दूसरे बड़े बैंक को लूटने के चक्कर में पड़ जाते हैं, क्योंकि मूवी का सेकंड पार्ट लाने की तैयारी जो चल रही थी। तो ये कहानी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ तक देख रहे हो तो मुझे पता है अच्छा तो लगा ही होगा, तो लाइक जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।